अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 6 क्लास 6 का हमने स्टार्ट किया हुआ है रेशो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 6B स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। In a certain town, the ratio of the number of cars to that of taxis is 15:4। वो कह रहे हैं हमारे पास एक टाउन है, कस्बा है जिसमें हमारे पास कार और टैक्सीज की रेशो क्या है 15:4। पहले क्या है कार, तो मतलब कार की रेशो कार की जो नंबर है वो 15 है और टैक्सीज बाद में है तो मतलब ये 4 जो है ये टैक्सी का है। तो क्या रेशो है 15:4। इफ़ देयर आर 172 टैक्सीज इन द टाउन, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टाउन में 172 टैक्सीज हों तो हमारे पास फाइंड हमने क्या करना है नंबर ऑफ कार्स देयर, कि वहाँ पर कार्स कितनी होगी जब हमारे पास जो टैक्सीज हैं वो बढ़ गई हैं ना। पहले हमारे पास क्या था, जो कार थी वो 15 थी और जो टैक्सीज थी 4 थी। अब हमारे पास टैक्सीज बढ़ गई हैं, हमने देखना है कि कार्स कितनी होंगी। नंबर जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे हम लेट करते हैं। हमने क्या किया, लेट नंबर ऑफ कार्स आर एक्स। अब हमारे पास क्या गिवन था, नंबर ऑफ कार्स और नंबर ऑफ टैक्सीज गिवन है। नंबर ऑफ कार्स पहले है तो मतलब 15 इसकी वैल्यू आ गई। फिर नंबर ऑफ टैक्सीज हमारे पास 4 है। फिर हम उन्होंने क्या कहा है 172 अगर हमारे पास टैक्सीज हैं तो एक्स हमने क्या फाइंड करना है, कार्स फाइंड करनी है। अब देखें जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्स 15 थी तो नंबर ऑफ टैक्सीज 4 थी। फिर जब हमारे पास नंबर ऑफ टैक्सीज इंक्रीज हुई हैं, जब एक चीज़ बड़ी है तो नंबर ऑफ कार्स क्या होंगी, वो भी इंक्रीज होंगी। पहले टैक्सीज कम थी, कार्स भी कम थी। अब हमारे पास नंबर ऑफ टैक्सीज बढ़ गई हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्स क्या होंगी, वो भी हमारे पास बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कौन सा है ये, हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में कि एक हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है और इन्वर्स प्रोपोर्शन एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम होती है। तब क्या हुआ है, नंबर ऑफ़ कार्स 15 थी, टैक्सीज 4 थी, मतलब कार्स भी टैक्सीज कम थी तो कार्स भी कम है। फिर जब उन्होंने टैक्सीज हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इस टैक्सीज बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ कार्स भी हमारे पास बढ़ जाएंगी। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा, इसको अब हम कैसे लिखेंगे, रेशो को 15/x करेंगे इज इक्वल टू 4/172। हमने किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, हमने किया हुआ है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल 15 को 172 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 4 से। हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। हमने कटिंग की है 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। 15 को 43 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो अब नंबर ऑफ़ कार्स हैं वो भी 645 आ गई हैं। जब टैक्सीज बढ़ी हैं तो नंबर ऑफ़ कार्स भी हमारे पास बढ़ गई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज़ ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:3। हमारे पास एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है वो क्या है 4:3। नंबर ऑफ़ बॉयज़ पहले है तो मतलब जो पहली वैल्यू है वो नंबर है वो हमारे पास बॉयज़ का है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ 4 है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 3 है। वो कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन द स्कूल इज़ 162, कि अगर हमारे पास जो स्कूल में गर्ल्स की नंबर्स है, मतलब जो गर्ल्स की तादाद है 162 हो जाए तो बॉयज़ की हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने फाइंड करना है। तो जहाँ तक पहले हम एक चीज़ सॉल्व करेंगे,
जब हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करेंगे, फिर हमने फाइंड क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ गर्ल्स की और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या लेट किया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने फाइंड करने थे, ये फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ लेट कर दिया, एक्स है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास गिवन है, पहले नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं 4 और फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स है हमारे पास 3। 4 बॉयज़ गर्ल्स 3। जब उन्होंने कहा कि स्कूल में गर्ल्स की जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 162 हुई हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे वो क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। देखें, जब नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी 3 तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ थे 4। गर्ल्स कम बॉयज़ कम। जब नंबर ऑफ़ गर्ल्स इंक्रीज़ हुई हैं तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी इंक्रीज़ होंगे। ये वही मेथड है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है। ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। 4/x, इससे हम करेंगे रेशो को 4/x इज़ इक्वल टू 3/162। अब हमने क्या किया कि इसे अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से 4 को 162 से मल्टीप्लाई, x को 3 से। 3 इधर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आकर डिवाइड हो गया। 3 की कटिंग करेंगे, 3 5 टाइम 15 और 3 4 टाइम 12। फिर 54 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 216 हमारे पास 216 हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ आए। देखें, जब गर्ल्स कम थी बॉयज़ भी कम थे, जब गर्ल्स इंक्रीज़ हुई हैं तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं, 216। अब नेक्स्ट क्या, फाइंड द नंबर ऑफ़ रेशो ऑफ़ द गर्ल टू द नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। अब देखिए, हमारे पास गर्ल्स भी आ गई हैं, बॉयज़ भी आ गए हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के जो नंबर्स हैं उन्हें जब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर्स जो हैं स्कूल के वो आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है पहले, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या आ गया, 378। अब 378 आ गया है तो हम ये वाली इजीली फाइंड कर सकते हैं, रेशो गर्ल्स की और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की। तो रेशो बिटवीन नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, 162 हमारे पास क्या है, 162 है नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास है, और 378 है ये जो अभी हमने फाइंड की है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो स्कूल में है, 378। अगर हम 2 से डिवाइड करें 162 को, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18। फिर हम ये दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 आर 6, 3 7 टाइम 21, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9। फिर 3 से करेंगे, 3 9 टाइम 27 और 3 21 टाइम, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3। फिर 3 से करेंगे, 3 3 आर 9, 3 7 आर 21। तो हमारे पास जो रेशो आ गई है गर्ल्स की और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, 3:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ़ 2 कारपेंटर्स मेक टेबल इन 3 डेज, के टेबल बनाने वाला जो कारपेंटर है, बढ़ई है, कारपेंटर होता है बढ़ई, जो बढ़ई है वो दो हैं, दो काम करने वाले हैं, 3 दिनों में एक टेबल बनाते हैं। हाउ मैनी डेज विल टेक, वो कितने दिन लेंगे अगर 3 कारपेंटर्स जो हैं वो टेबल एक बनाए। अब देखें, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं ना, हाउ मैनी डेज मतलब कितने दिन लगेंगे, डेज फाइंड करने हैं, लेट किया डेज है, नंबर ऑफ डेज एक्स है। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ कारपेंटर, पहले इफ़ 2 कारपेंटर, नंबर ऑफ कारपेंटर कितने हैं, 2 हैं, डेज कितने हैं, 3। फिर हमारे पास 3 कारपेंटर्स हैं तो नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से समझना है, अब क्या था कि अगर हमारे पास जो काम करने वाले हैं वो 2 हैं, थोड़े काम करने वाले हैं, वो जो एक टेबल बना रहे हैं वो 3 दिनों में वो एक टेबल बना रहे हैं। जब हमारे पास वो काम करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब काम करने वाले ज़्यादा होंगे तो वो दिन कम लगेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक घर बन रहा है और जो काम करने वाले हैं लेबर्स, 5 नहीं, आप देख लें कि 3 लेबर्स हैं। 3 लेबर्स हैं, वो एक कमरा बना रहे हैं। एक कमरे को बनाते हुए वो अगर 1 हफ़्ता लेते हैं, 1 वीक, 1 वीक में वो एक कमरा बनाते हैं, सपोज़ करें 3 लेबर्स हैं।
फिर अगर हम अपने लेबर्स बढ़ा दें, काम करने वाले बंदे ज़्यादा कर दें, तो ज़ाहिर है वो एक चीज़ को कम दिनों में वो कंप्लीट करेंगे। तो क्या पता अगर जब हम जो लेबर्स हैं वो बढ़ाएँ, अगर हम 5 लेबर्स कर दें या 6 लेबर्स कर दें, तो जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो हमारे पास कम लगेंगे। 3 टू 4 डेज़ में वो एक रूम रेडी हो सकता है। तो क्या हुआ, जब एक चीज़ बढ़ गई है, नंबर ऑफ़ कारपेंटर्स बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएँगे। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अच्छा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक चीज़ आपने और देखनी होती है कि इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट साइड होती है, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ कारपेंटर है, ये ऐसे ही आएगा, 2/3 ऐसे ही आएगा। लेकिन अब देखें हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, क्या एक्स नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने हैं ना, 3/x। तो ये जो दूसरी हमारे पास साइड होती है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं। अब इसको हम 3/x नहीं लिखेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम x/3 लिखेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम ऐसे ही लिखते थे ना, 2/3 और 3/x। लेकिन हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट साइड है वो 2/3 ही आएगी, लेकिन जो हमारे पास दूसरी साइड है इसको हम x/3 करेंगे, ये उल्ट हो जाएगी x/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, 2 को 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को x से, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। 3 से कटिंग हो गया, आंसर आ गया 2। तो अब हमारे पास देखिए, जब हमने काम करने वाले ज़्यादा कर दिए हैं, तो हमारे पास दिन कम लगेंगे, 2 डेज़ लगेंगे। 3 काम करने वाले हैं, 2 डेज़ लगेंगे। पहले 2 कारपेंटर थे, एक चीज़ कम थी, दिन ज़्यादा हो रहे थे। फिर अब एक चीज़ बढ़ाई है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ पुलिसमैन पेट्रोल्स 5 ब्लॉक्स इन एन आवर, के 5 जो पुलिसमैन हैं वो एक ब्लॉक को, मतलब 5 ब्लॉक्स को 1 घंटे में कवर कर रहे हैं। पेट्रोल का मतलब है कवर करना, मतलब उसके गिर्द चक्कर वो लगा रहे हैं 5 ब्लॉक्स के। एक पुलिसमैन 5 ब्लॉक को कवर कर रहा है। इफ़ 2 मोर पुलिसमैन आर असाइन टू द एरिया, अगर उस इलाके में दो, एक तो पहले से है, अगर 2 और पुलिसमैन अगर हम वहाँ ले आए, वहाँ असाइन कर दें, तो फिर वो कितने ब्लॉक्स को कवर करेगा उस सेम टाइम में, उसी दौरान। अब जो फाइंड करना है, लेट हाउ मैनी ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉक्स फाइंड करने हैं, लेट कर दिया, ब्लॉक्स है x। अब हमारे पास एक पुलिसमैन है और दूसरा हमारे पास ब्लॉक्स हैं। पुलिसमैन पहले हमारे पास पुलिसमैन, मतलब हमारे पास एक पुलिसमैन है, एक पुलिसमैन था। ब्लॉक्स कितने वो कवर करता है, 5 ब्लॉक कवर करता है। जब हमने पुलिसमैन बढ़ा दिए हैं, 3 कर दिए हैं, इफ़ 2 मोर, एक पहले था, यहाँ पर पुलिसमैन, मतलब का मतलब कि एक पुलिसमैन, एक इधर था, जब 2 और आ गए, 2 और 1 3, 3 हो गए हमारे पास। तो वो कह रहे हैं कि कितने ब्लॉक्स कवर करेगा। एक पुलिसमैन था, मतलब एक जो है वो 5 ब्लॉक कवर करता है। जब 3 आ जाएंगे, तो जब हमने पुलिसमैन बढ़ा दिए हैं तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बढ़ जाएंगे। मतलब कि अगर एक 5 को कवर करता है, तो दूसरा आएगा वो और 5 को करेगा, 5 और 5 10। जब तीसरा आएगा, तो वो और 5 को करेगा, 5-5 वो अपने-अपने एरियाज़ कवर करेंगे, मतलब पुलिसमैन बढ़ गए हैं, ब्लॉक्स भी बढ़ जाएँगे। एट अ टाइम वो 15 ब्लॉक्स को कवर करेंगे। एक चीज़ कम, मतलब पहले कम है तो ब्लॉक्स भी कम है। जब एक चीज़ बढ़ा दी है, पुलिसमैन बढ़ा दिए हैं, तो ब्लॉक्स भी बढ़ जाएँगे। ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको अब सॉल्व करते हैं। 1/3 इज इक्वल टू 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x से, 3 को 5 से, x को x 1 टाइम x, तो x इज इक्वल टू 315 ब्लॉक्स, तो मतलब कि वो 15 ब्लॉक्स कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।
आपने बस जो स्टेटमेंट्स हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और आज के क्वेश्चंस में हमने जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड थे। उसको आपने समझना है कि स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। अगर आपको समझ आ जाए कि ये डायरेक्ट है या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तब क्वेश्चंस करना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। उम्मीद करती हूँ आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।